को सिस्टम जो मिला हुआ है, बहुत सारे वॉइस टाई अप हैं। जितने वॉइस टाई अप हैं उतने लोग भी टाई अप होंगे, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, बायोग्राफी से हिटिंग करते हैं। हिटिंग मतलब मारते हैं, मरवाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे दांत ऐसे थे, टूट के ऐसे हो गए हाफ, पूरा होठ मेरा जो है फट गया था। बायोग्राफी से मुझे मुक्का मारा गया मेरे मुंह पे। पूरे जब मैं उठी तो पूरा मुंह मेरा खून से भरा हुआ था, और जब बहुत दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था, और मेरे दांत यहाँ पे गथे हुए थे, ये टूटे टूटे हुए दांत। और मैं अकेले रूम में सोई हुई थी, मेरे रूम में कोई नहीं आया था उस समय। मेरे नाना जी जिंदा ही थे, और 4 o'clock का टाइम था, मॉर्निंग का 4 o'clock हो रहा था। उस टाइम घर में कोई भी नहीं आता है। किसी ने मुझे मारा नहीं, कोई पीटा नहीं मुझे। अचानक से मेरे दांत टूट गए, और ये पूरा होठ फट गया मेरा, अभी भी उठा हुआ है, पूरा फट गया था, दांत गथे हुए थे। मुझे बायोग्राफी से मारा पीटा गया। बैक बीटिंग की गई, बैक रीडिंग के थ्रू मेरी बायोग्राफी का इस्तेमाल करके मुझे पीटा, मुक्के से मारा गया मुझे। पूरा मुंह, पूरा फेस मेरा घायल था, पूरे फेस पे चोट के निशान थे मेरे। मुझे बायोग्राफी से हिट करके पिटवाया गया, और मुझे धमकाया जाता है कि पूरा चेस्ट तोड़ देंगे बायोग्राफी यूज़ करके, जैसे मेरी मम्मी के साथ किया गया। उसकी बायोग्राफी यूज़ करके उसका चेस्ट ही तोड़ दिया गया, और उसको खून की उल्टी हुई और उसकी डेथ हो गई। ये शिवदानी प्रसाद सिंह के रिश्तेदार पिंकी वगैरह जो है, वो उनके बेटे और मेरे फादर के जो इन लॉस हैं, उनके मतलब मेरी मम्मी के जो इन लॉस वाले थे, उन लोगों ने ये काम किया, मरवाया चैलेंज के साथ। वो जगह मेरी है रागनी, तेरी नहीं है। वो जगह शिवदानी प्रसाद सिंह की है। नागरा स्टेट का लेवल शिवदानी पर राजघराने से है। नागरा स्टेट राजघराने से, हाई फाई सोसाइटी। मैं हाई फाई सोसाइटी गर्ल हूँ, हाई फाई सोसाइटी, है ना। तो वो जगह रागनी की नहीं है, रामानंद सिंह की जगह नहीं है, वो जगह नैनी की नहीं है, वो अनुकृति की जगह है, वो शिवदानी प्रसाद सिंह की जगह है, वो पिंकी की जगह है, शिवदानी प्रसाद सिंह के बेटों की जगह है, वो नैनी की जगह नहीं है, वो रागनी की जगह नहीं थी, वो राखी रानी की जगह है, वो मुन्नी की जगह है। ये करके मेरी माँ को मरवा दिया गया, मेरे मामा को मरवा दिया गया, मेरी पूरी लाइफ ख़राब करवा दी गई, मेरे बच्चों की पूरी लाइफ ख़राब कर दी गई, है ना। और कोई इनके खिलाफ कंप्लेंट कीजिए थाने में, तो थाने में कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं लेता, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करता, कोई एफआईआर नहीं लेता इनके खिलाफ। क्योंकि भाई अभी वो स्टेट मिनिस्टर बना हुआ है, डिफेंस मिनिस्टर बना हुआ है, पॉलिटिशियन बना हुआ है, अनुराग ठाकुर, जितेंद्र सिंह और राजनाथ सिंह, और इनके खिलाफ ही, क्योंकि ये सारे बैकग्राउंड में बायोग्राफी में मैच्ड है। नैनी के कज़न चाचा ही है, दूर के रिश्तेदार नहीं है, ये बुलबुल सिंह के सगे रिश्तेदार हैं। ये जो बयान दे रहे हैं कि हम बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, हम बहुत पास के रिश्तेदार हैं, जो पहले नागरा स्टेट में रहते थे। और बुलबुल सिंह इतना पैसे वाला था कि बुलबुल सिंह को चैलेंज के साथ इन्होंने चैलेंज किया और छीन लिया उनके पावर्स, और उनकी पत्नी को मतलब बुलबुल सिंह को मैनिपुलेट किया। बुलबुल भैया मैं आपकी दूसरी शादी करवा दूंगा, रागनी को मरने दीजिए, वो लेवल रागनी का नहीं है, इससे ज़्यादा हाई फाई लड़की से शादी कराऊंगा, मेरे कैश खिलवाऊंगा, मैं आपको पैसे की बारिश करवा दूंगा, मैं आपको ऐसी लड़की से शादी करवाऊंगा। शिवदानी प्रसाद सिंह मैं ले लिया हूँ आपको अपने लेवल में, आपका लेवल हमारे बराबर में है, बिल्कुल सीने से चिपका के रखा हूँ अपने लेवल के साथ। आपको रागनी को मरवा दिया मैंने, डोंट वरी, अब वो आप लेवल आपका है, ले लिया हमने सगे रिश्तेदार बन गए, डोंट वरी। नैनी को मैं देख लूँगा, जहाँ बोले कि पागल साबित है, पागल खाने भिजवा दूँगा, डोंट वरी, या मरवा दूंगा रागनी की तरह ही। कौन बोलने वाला है, सब हमारा ही ठेका है, सब हमारे ही लोग हैं, पूरा कोर्ट हमारा है, कोई कुछ नहीं बोलने वाला, तो सब हमारा ही। ये तमाशा करके इन लोगों ने मेरी पूरी लाइफ ख़राब कर दी। ऐसा हरामी चूतिया खानदान है। ललन सिंह उस समय काफ़ी पैसे वाले थे, उनका एक कॉलेज भी चलता है जो धनौर बॉक्सी कॉलेज है, धनौर कटरा में है, काफ़ी पैसे वाला था। यहाँ तक कि नागरा स्टेट में जितने भी लोग थे उनसे भी ज़्यादा दोगुना पैसा था उनके पास, ललन सिंह के पास अरबों खरबों की संपत्ति थी ललन सिंह के पास। और ललन सिंह को बच्चा नहीं हुआ तो ललन सिंह ने नैनी के फादर को गोद लिया था कि मैं अपने भांजे को ही रख लूँगा, क्योंकि उनके दामाद की मौत हो गई थी। उनकी जो सिस्टर थी, उनकी 2 सिस्टर थी, उनकी एक सिस्टर विधवा हो गई थी मात्र 18 साल में, 18 या 20 साल में विडो हो गई, और बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए उन्हें प्रदीप कुमार सिंह को गोद ले लिया था एज ए बेटे के तौर पे, है ना। फिर इन्होंने क्या किया, शिवदानी प्रसाद सिंह के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ
क्योंकि रागनी को इंदिरा गांधी का सिस्टम मिला हुआ था। इंदिरा गांधी के लोग जो डायरेक्ट रागनी को लीड करते थे, तो इन्होंने जानबूझ के ललन सिंह के लोग के भतीजे से रागनी की शादी कराई और रागनी को मरवा दिया और पावर हासिल किया। उस लेवल में खड़े हो गए और ललन सिंह को भी मरवा दिया। मतलब ललन सिंह भी गायब हो गए, उनका कैंपस वगैरह सब आम गोला वगैरह में था, वो सब कुछ तोड़ दिया गया, सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। और वो लेवल जो है, जो ललन सिंह का था, वो शिवदानी प्रसाद सिंह को दिया गया। विधायक, एक मैट्रिक पास इंसान विधायक बना हुआ था बेगूसराय का, जिसको नॉलेज ही नहीं थी, पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं था, वो विधायक बन के बैठा हुआ था। उसको वो पावर दे दिया गया ललन सिंह को मरवा के या गिरा के। पूरी हस्ती ही ललन सिंह की ख़त्म कर दी थी। नैनी को ललन सिंह के कैंपस, नैनी और रागनी को ललन सिंह के कैंपस से निकाल दिया गया। नैनी के भाई को झारखंड भेज दिया गया, जो फादर फुआ के साथ रहता है। और दोबारा हमें वार्निंग दिया गया कि दोबारा इस ललन सिंह के कैंपस में कदम रखी तो मरवा देंगे। हमारी संपत्ति हमसे छीन ली गई, ललन सिंह की संपत्ति, और हम मेरी माँ को घर से निकाल दिया गया, और शिवदानी प्रसाद सिंह के परिवार वालों के कहने पे। और जो रंभा सिन्हा जो बच्चे गोद ली है, वो उषा किरण की बेटी की नाजायज़ औलाद है। वो ललन सिंह की पत्नी को मैनिपुलेट करके ने प्रदीप कुमार सिंह के खिलाफ खड़ा करके कि तुम्हारी सारी संपत्ति प्रदीप कुमार सिंह ले रहा है और तुम्हें औलाद नहीं होने दिया, झूठी कहानी सुना के तुमको निर्वंश बना दिया संपत्ति के लिए, और अपनी बेटी की नाजायज़ औलाद को रंभा सिन्हा के साथ चेप दिया। उषा किरण जो शिवदानी प्रसाद सिंह की साली है, वो जो रंभा सिन्हा जो 2 बच्चे गोद ली हुई है, वो उषा किरण की नाती है, बेटी का नाजायज़ औलाद है, क्योंकि उसकी बेटी अनमैरिड में ही प्रेग्नेंट हुई थी। बहुत हंगामा हुआ था। ऐसे वो बहुत नामी गामी हस्ती नहीं थे, लेकिन हमारे घर, मेरी नानी के घर में हंगामा बहुत हुआ था कि अरे उषा किरण की बेटी प्रेग्नेंट हुई है, रंभा सिन्हा गोद ले रही है, ये बोला जा रहा था। लेकिन उस टाइम प्रदीप कुमार सिंह वहाँ मौजूद नहीं थे, इसलिए शायद उनको पता नहीं चला, या रागनी वहाँ मौजूद नहीं थी इसलिए पता नहीं चला, चीज़ें पता नहीं चली, एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद सब कुछ उल्टा कर दिया गया, सिस्टम हैक कर लिया गया और मैनिपुलेशन स्टार्ट हो गया, माइंड गेम खेलना स्टार्ट हो गया। प्रदीप को क्या हुआ? प्रदीप कुमार सिंह जी क्या हुआ? बुलबुल भैया संपत्ति छीन लिया हमने आपका, क्या हुआ? सबक सिखा दिया हो। बहुत सारों शौकत में गाड़ी में जीप में घूम रहे थे, थार में, है ना, थार था ललन सिंह के पास, थार में घूम रहे थे, बुलेट में घूमते थे, सारे सालों शौकत छीन लिया हमने, कैसा लगा? ये है ललन सिंह के कज़न भाई की